दोस्तों आज की इस वीडियो में हम उस बुक समरी को कवर करने वाले हैं जिसको पढ़ने के बाद खुद वॉरेन बफे ने एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेंजामिन ग्राहम की बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की। ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर स्टॉक मार्केट। लेकिन जितनी बढ़िया ये बुक है उतना ही ज्यादा बोरिंग है इसको पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। इसीलिए आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आज की इस वीडियो में इस बुक की समरी को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं तो आप इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की स्पीड समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश हो गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वो करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स को बहुत कम दामों पर खरीदा था। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश हो गया था, वो समय भी इन्वेस्ट करने के लिए बहुत अच्छा था। तो इस तरह मार्केट की हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी ना कभी बुरी तरह क्रैश करता है। उस समय हमें फायदा उठाना चाहिए, ना कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री आपको बहुत फायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वो रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसीलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नजर रखें। चैप्टर 2, बी अवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे सन 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2,500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन रेट यानी कि महंगाई बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसीलिए अगर आप पैसा घर में रखते हैं या बैंक में रखते हैं तो वो समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का जमीन का प्लॉट लिया होगा तो 10 साल बाद वो 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख रुपए घर पर रखोगे तो वो 1 लाख के 1 लाख ही रहेंगे। अगर आपने पैसे बैंक में भी रखे हैं तो बैंक में भी आपको थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। इसीलिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 3, स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शली। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में समझना चाहिए। थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर्स का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कस्टमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर्स का प्राइस नीचे चला जाता है। इसीलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, न बहुत ऊपर न बहुत नीचे। चैप्टर 4, रीट्स कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। रीट्स का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये ऐसी कंपनीज है जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग एक्सेट्रा पर रेंट देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इनके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को घाटा भी नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो आपको किराया मिलता रहेगा, आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसीलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ माना जाता है। लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्सेट्रा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। चैप्टर 5, एज डज नॉट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी उम्र नहीं होती है। ये किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसीलिए अपनी उम्र को बीच में न आने दें। लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखें। एक यंग मैन को ओल्ड मैन के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान यह भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। चैप्टर 6, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग 2 तरह की होती है, एग्रेसिव और डिफेंसिव। एग्रेसिव में लोग भाग्य यानी कि लक के भरोसे किसी भी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं। ऐसा करने से या तो वो करोड़पति बन जाते हैं या रोड़पति। ये तरीका बहुत ही ज्यादा रिस्की है और ऑथर इसके लिए मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके अपोजिट डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफी ज्यादा सेफ है। इसमें आप कंपनी के एनालिसिस खुद करते हैं, तभी जाके आप कोई फैसला लेते हैं। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने होंगे। तो इसके लिए ऑथर
ने कुछ टिप्स दिए हैं, आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, हमेशा उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। नंबर 2, उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटीज से ज्यादा होने चाहिए। नंबर 3, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत कम हो। नंबर 4, कंपनी ने 10 साल लगातार मुनाफा कमाया हो। नंबर 5, कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। नंबर 6, कंपनी के शेयर्स की पीई रेशियो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज्यादा ना हो। नंबर 7, प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना ज्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आप में इन सब चीजों की ज्यादा समझ नहीं है तो आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प भी ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 7, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वो है जिन्होंने स्टॉक्स का काफी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। नंबर 1, हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ऊपर ही जाता है। नंबर 2, पता करें कि आपका माइंडसेट कैसा है। क्या आप शेयर्स के गिरने से बहुत डर जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। नंबर 3, उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। नंबर 4, पेनी स्टॉक्स में पैसा ना लगाएं, कई बार वो डूब जाते हैं। नंबर 5, अच्छी कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपका प्रॉफिट भी होता है। नंबर 6, हमेशा खबरें पढ़ें लेकिन फेक और पेड न्यूज से सावधान रहें। नंबर 7, एक्सपर्ट पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। आपका पैसा है इसीलिए आप डिसीजन लें। चैप्टर 8, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स दिए हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। नंबर 1, कभी भी डे ट्रेडिंग ना करें, यह बहुत ज्यादा रिस्की है। नंबर 2, सारे पैसे आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर में इन्वेस्ट ना करें क्योंकि वो बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं और कुछ ही आईपीओ बहुत प्रॉफिट देते हैं। नंबर 3, बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है इसीलिए ऐसी कंपनी में कभी भी पैसे ना लगाएं जिसकी पीई रेशियो 25 से ज्यादा है। नंबर 4, गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। नंबर 5, कभी भी गिरते चाकू को ना पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे ना लगाएं। बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो लेकिन उसका शेयर ना खरीदें क्योंकि गिरता चाकू पकड़ोगे तो हाथ काट बैठोगे, इसीलिए बिना वजह का रिस्क ना लें। नंबर 6, अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें, जिससे इलॉन मस्क अगर कोई नई कंपनी शुरू करते हैं तो सब उसे खरीद लेंगे। नंबर 7, जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हो उसके शेयर्स को गलती से भी ना खरीदें। चैप्टर 9, एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, ना कि तुक्की या गेज पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया है। इसीलिए प्रॉपर एनालिसिस करें, ऐसा ना हो कि आप कमाने के बजाय गवा रहे हों। जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ लॉस में भी होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस का पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर से प्यार हो जाता है, वो सोचते हैं कि ये आगे भी बढ़ते रहेंगे इसीलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनका फायदा उतना ही होता है जितना फिक्स डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को होता है और इस तरह से कोई वॉरेन बफे नहीं बन सकता। इसीलिए टेक्निक को प्रॉपर्ली समझें। चैप्टर 10, मार्केट वोलेटिलिटी इज यूजफुल। जब मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है तो उसे वोलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर का प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस नीचे गिरता है तो वह उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। इससे उन्हें काफी नुकसान होता है, इसीलिए कभी भी पैनिक होकर शेयर्स ना बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तभी उसे खरीदें और जब वो ऊपर चला जाए तो उसे बेच दें। इस तरह से आप वोलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना सकते हैं। चैप्टर 11, बी अवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, वे बहुत ज्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर तभी लें अगर आपके बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, अगर आप रिटायर हुए हैं। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइजर भी होते हैं, उनके झांसे में ना आए। अगर कोई पर्सन इन बातों को बोलता है तो समझ जाएं कि वो फेक है। ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है। क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते हो? मेरे पास बढ़िया ट्रिक्स हैं जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। आप मेरे तरीकों से बहुत ज्यादा पैसे बना लेंगे एक्सेट्रा। ऐसी बातें फेक एडवाइजर आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसीलिए क्रेडेंशियल और क्वालिफिकेशन देखने के बाद ही अपना एडवाइजर चुनें। चैप्टर 12, सिक्योरिटी एनालिसिस।
किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर कर लें, लेकिन ये आम इंसान के बस से बाहर होता है। इसमें बेसिक अलजेब्रा का यूज होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है, लेकिन इसके अलावा ये बेसिक चीजें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट देख लें, कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है, एक्सेट्रा। चैप्टर 13 द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदें तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर्स को उसकी एक्चुअल वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो उस पर आंख बंद करके पैसा ना लगाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतजार करें। इस टेक्निक से आप काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको समझनी चाहिए, बिना इसके समझे आप इन्वेस्टमेंट ना करें, ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन